नाज़रीन, करंसी और ऑयल के बाद चीनी, खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में पेश। ज़रा के मुताबिक रिपोर्ट में स्मगलर्स और मुलव्वस सरकारी एहलकारों की भी निशानदेही की गई। गंदम के 592 ज़ख़ीराअंदोज़ों और गंदम की स्मगलिंग में मुलव्वस 26 स्मगलर्स की निशानदेही की गई है। हुकूमत ने स्मगलर्स को निशाने इबरत बनाने की ठानी। गंदम, चीनी और खाद की स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद की पकड़ अगला हदफ। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा तफसीली रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कई सरकारी अफसरान और एहलकार स्मगलर्स की सहूलतकार बने हुए हैं। पंजाब में 272, सिंध में 244 और खैबर पख्तूनख्वा में 56 सरकारी एहलकार स्मगलर्स के सहूलतकार हैं। बलोचिस्तान में 15 और इस्लामाबाद में 5 एहलकार स्मगलर्स के साथी बने हुए हैं। गंदम की स्मगलिंग में 877 नामों को सर्कल किया गया, जिसमें 26 स्मगलर्स और 592 ज़ख़ीराअंदोज़ों के नाम शामिल हैं। 259 सरकारी एहलकार भी गंदम स्मगलिंग करने वालों के मुआवन बने। चीनी की स्मगलिंग बारे अहम मालूमात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। इस काम में मुलव्वस 875 स्मगलर्स की निशानदेही की गई है। 148 अफराद चीनी की ज़ख़ीराअंदोज़ी में मुलव्वस हैं। चीनी की स्मगलिंग में मुलव्वस कानून नाफिज करने वाले और दीगर महकमों के 52 अफसरों की निशानदेही की गई है। खाद की स्मगलिंग से मुताल्लिक़ 469 नाम सामने आए हैं। इस बारे 64 स्मगलर्स और खाद के 405 ज़ख़ीराअंदोज़ सर्कल किए गए हैं। खाद अफगानिस्तान स्मगल करने वाले 5 अफराद का ताल्लुक पंजाब, 3 का सिंध, 40 का बलूचिस्तान और 12 का खैबर पख्तूनख्वा से है। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में जमा रिपोर्ट की रोशनी में स्मगलर्स, ज़ख़ीराअंदोज़ों और उनके सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग होगा। मुल्क भर में बिजली चोरी के खात्मे का मिशन जारी है। क्रैकडाउन के छठे रोज मजीद सैकड़ों नाजायज कनेक्शन काट दिए गए। मुख्तलिफ डिस्कोस के ज़ेर इंतजाम इलाकों में 200 से जायद बिजली चोर कानून की गिरफ्त में आ गए हैं। मुतअद्दिद नादहिंदगान को बिजली से महरूम कर दिया गया है। सर्विलेंस टीमों ने 10 ट्रांसफार्मर उतार लिए हैं और 350 कुंडे काट डाले हैं। डिटेक्शन बिल की मद में 4 करोड़ रुपए की वसूलियां भी कर ली गई हैं। बिजली चोरों को झटके, किसी को डिटेक्शन बिल्स और किसी को भारी जुर्माने ने हिलाया। नादहिंदगान का मुकद्दर अंधेरा, दर्जनों के खिलाफ मुकदमात। मुल्क में बिजली चोरों के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया। लेस्को सर्वेलेंस टीमों ने क्रैकडाउन के छठे रोज तमाम सर्कल्स में 205 गैर कानूनी कनेक्शंस की बिजली काट दी। 105 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करा दिए। फेस्को की जानिब से मजीद 126 बिजली चोरों को धर लिया गया। 2,92,000 यूनिट्स इस्तेमाल करने पर पकड़े गए अफराद को 1 करोड़ 81 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। मैपको के जेर इंतजाम इलाकों में 1 करोड़ 14 लाख के 13 नादहिंदगान को बिजली से महरूम कर दिया गया। बकाया जात की अदम अदायगी पर 10 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। जिला पाकपतन में 299 मुकदमात दर्ज करके 192 बिजली चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। राजनपुर में 10 नाजायज घरेलू कनेक्शन को मुनक़ता किया गया। कैस्को ने बलोचिस्तान भर में 470 नाजायज कनेक्शन काट दिए, जबकि 34 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके 38 को गिरफ्तार कर लिया है। 4,18,000 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में 2 करोड़ रुपए से जायद वसूल किए गए। के इलेक्ट्रिक ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 34 गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए। तमाम बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। सैपको की जेर इंतजाम झुरकी और जैकबाबाद में 350 नाजायज कनेक्शन और कुंडे काट दिए गए। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुल्क जीत क्रैकडाउन के बाद अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की गर्दन नापने की देर थी। डॉलर की कीमत में मसनूई इजाफा झाग की तरह बैठ गया। आज इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर ही रुपए के मुकाबले में डॉलर 2 रुपए 16 पैसे सस्ता होकर तकरीबन 3 हफ्तों बाद 300 रुपए की सतह से नीचे आ गया। दौरान कारोबार डॉलर की 299 के दाम पर ट्रेडिंग हुई। दूसरी जानिब ओपन मार्केट गुज़िश्ता रोज 4 रुपए की जबरदस्त कमी के बाद आज डॉलर की कीमत 300 रुपए पर मुस्तहकम है। करेंसी डीलर्स का कहना है रियासती क्रैक डाउन के बाद डॉलर की खरीद पर दबाव में नुमाया कमी हुई है। क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ मुल्क गिर, तो उसकी वजह से तमाम चीज़ों की कीमतें नीचे आई हैं। ख़ास तौर पर डॉलर की कीमत, जो इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डिफरेंस था वो ख़त्म हो गया है और ओपन मार्केट नीचे आ गई है और इस वक्त डॉलर ख़रीदने वाला कोई नहीं है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में 5 सितंबर से अब तक डॉलर की बुलंद तरीन कीमत 307 रुपए 10 पैसे में 8 रुपए 10 पैसे कमी हो चुकी है। इंटरबैंक मार्केट में मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 24 अगस्त को 300 रुपए 22 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। इसी तरह ओपन मार्केट में डॉलर 12 रोज में 28 रुपए सस्ता हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर पहली बार 11 अगस्त को 300 रुपए के हिस्से पर पहुंचा था। राशिद खान, GNN, कराची। IMF ने हवाला हुंडी में मुलव्वस 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। DGFI लाहौर जोन सरफराज विरक का कहना है कि यह हवाला हुंडी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मुलजिमान के कब्जे से करोड़ों रुपए की गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। रात की कार्रवाई एक अच्छी हुई जिसमें हमने तकरीबन 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है जो कि हवाला हुंडी मुलव्वस थे
और इस कैंपेन में जो ये आपको लेटेस्ट कैंपेन चल रही है, इसमें सबसे अच्छी ये कार्रवाई है। तो मैं इसलिए चाह रहा था कि आप सब लोगों को बताया भी जाए। इस हवाले से हमारे जो तकरीबन 6 करोड़ 82 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी है और तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की गैर मुल्की करेंसी, तकरीबन ये सारा 8.25 करोड़ रुपए की जो हमने रिकवरी की है। तो ये एक बहुत अच्छी कार्रवाई थी। इसमें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ यूरोस हैं, 16,000 यूरोस हैं, तकरीबन 5,000 अमरीकी डॉलर्स हैं और सऊदी रियाल हैं 50,000, दिरहम हैं 17,000, टर्किश लिरा हैं, कैनेडियन डॉलर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं, ओमानी रियाल हैं और कुवैती दिनार हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत ने सानिहा बल्दिया फैक्ट्री के फैसले पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। सरबराह खालिद मकबूल ने कहा कि सानिहा के जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान है। जज साहब का कहना है कि वाकई में एमक्यूएम क़यादत मुलविस है, हमें बुलाएं और साबित करें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा अगर हम मुलविस हैं तो हमें फांसी दे दी जाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सानिया बल्दिया फैक्ट्री के अदालती फैसले पर एमक्यूएम पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। क़यादत का कहना है कि एक फैसले को राय बनाकर अफसोसनाक फैसला सुनाया गया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि 12 साल बाद हमारे 2 कारकुनान को सजाए मौत हुई, हम इनका दिफा करेंगे। सानिया में शहीद होने वाले लोग भी हमारे और बचाने वाले भी हम हैं। एमक्यूएम की आला क़यादत यहाँ पे इसलिए बैठी है कि हम सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से, हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि जज साहब ने अंदेशा जाहिर किया कि एमक्यूएम की क़यादत के बगैर कारकुनान ने ये कैसे किया। अगर ऐसा है तो हमें भी फांसी दी जाए। फैक्ट्री मालिकान राशिद भाईला और शाहिद भाईला सानिया के जिम्मेदार हैं। जिस दिन से वो अदालत से छूटे, लाड़काना की अदालत से, अगली फ्लाइट से बाहर भागे, आज तक बाहर है। एक लंदन में रह रहा है, एक कनाडा में रह रहा है। इन दोनों से बड़ा क्रिमिनल कोई और इंसान हो नहीं सकता। इस मौके पर साबिक वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने बताया कि अगर अंदेशे पर बात की गई तो हम इस पर कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी और दीगर भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी भी की, तुलबा और तालिबात से मुलाकात की और उनके प्रोजेक्ट्स का मुआयना भी किया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा। वजीर आजम को वजीर आला सेक्रेटेरिएट में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। अनवारुल हक काकड़ ने स्कूलों के तलबा और तालिबात से मुलाकात भी की। वजीर आजम ने तलबा के बनाए गए मॉडल्स का बगौर मुआयना किया। बच्चों ने अनवारुल हक काकड़ को अपने काम से मुताल्लिक बताया। वजीर आजम ने तलबा और तालिबात के साइंसी मॉडल्स को सराहा। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने वजीर आजम को मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी और वजीर दाखिला सरफराज बुगटी भी मौजूद रहे। निगरान वजीर आजम गिलगित बल्तिस्तान में 2 रोज तक कयाम करेंगे। अनवारुल हक इस दौरान अहम इजलासों की सदारत भी करेंगे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की समाअत अटक जेल करने के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि गैर मौसर होने वाली बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये तय तो होना है कि नोटिफिकेशन किसके इख्तियार के तहत कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकला और एफआईए प्रोसिक्यूटर और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने पेश हुए। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने वजारत कानून के नोटिफिकेशन को अदालत के सामने पढ़ते हुए कहा कि इस्लामाबाद से ट्रायल कैसे पंजाब में मुंतकिल हो सकता है। ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। समाअत का मुकाम तब्दील करने के लिए मुतलका अदालत के जज की रजामंदी भी जरूरी होती है। नोटिफिकेशन का मकसद चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखना था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने नोटिफिकेशन एक दफा होने के बायस पिटीशन गैर मौसर होने पर मौकफ अपनाते हुए कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस में वजारत कानून के पास नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार है, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर कल दोबारा वही नोटिफिकेशन कर दिया जाए तो यही सवाल मुतलका हो जाता है। ये तय तो होना है कि नोटिफिकेशन किस इख्तियार के तहत कर सकते हैं। दरखास्त गैर मौसर होने वाली बात से मैं इत्तफाक नहीं करता। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि अगर पहला ऑर्डर बिला जवाज और गैर कानूनी था तो इसके नतीजे
जज तो होंगे, बगैर देखे और बगैर मिले कैसे ट्रायल कोर्ट ट्रायल करेगी, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि गैर मौजूदगी में तो ट्रायल नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी ने कहा कि जुडिशियल रिमांड के लिए मुलजिम को अदालत के सामने पेश करना जरूरी नहीं, दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। मनशियात में मुलव्विस लाहौर पुलिस के DSP मजहर इकबाल से मुतल्लिक मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। तहकीकात के दौरान मजहर इकबाल के बेनामी अकाउंट्स में अरबों की ट्रांजैक्शंस की गई। मजहर इकबाल की 7 से 8 प्रॉपर्टीज की भी खोज लगा ली गई है। मजीद क्या तफसीलात बताने के लिए अदनान भट्ट हमारे साथ मौजूद है। अदनान भट्टी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, मंशियात में मुलव्विस DSP मजहर इकबाल से मुतल्लिक जो इब्तदाई तहकीकात है उसमें मजीद इंकशाफात सामने आने लगे हैं। ये कहा गया है कि बेनामी अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है। DSP मजहर इकबाल पुलिस वर्दी में क्रिमिनल है, इस तरह कहा है SP CIA साउथ आफ्ताब फुलरवान ने। और उन्होंने मजहर इकबाल को मंशियात फरोशों की नानी करार दिया और कहा है कि जब से मजहर इकबाल जो है वो पकड़ा गया है उस वक्त से जो मंशियात फरोश हैं उनमें खलबली मची हुई है और वो परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि मजहर इकबाल से 8 करोड़ रुपया कैश और 7 किलो हिरवन बरामद हुई थी। और बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर कसूर के इलाके मंडी उस्मान वाला में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। फायरिंग से पुलिस इंस्पेक्टर तारिक बशीर चीमा और अहलकार भी शदीद जख्मी हुए। मजीद जान लेते हैं वसीम भट्टी से। जी वसीम, आगाह कीजिए, क्या मामला है ये? जी, अफसोसनाक वाकया कसूर मंडी उस्मान वाला के नवाई सरहदी गांव में पेश है, जहां पर जमीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से 3 अफराद जो है वो जाँ बाग हुए हैं, जबकि पुलिस इंस्पेक्टर तारिक बशीर चीमा और उसके साथ पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। ये जो मामला है ये तारिक बशीर चीमा और अकरम टोंडा जट नामी है, जिसके साथ जमीन का तनाज़ा चल रहा था। आज इंस्पेक्टर तारिक बशीर चीमा अपने स्क्वाड के साथ मौका पर पहुंचा तो अकरम टोंडा और उसके 2 साथियों ने उस पर इंस्पेक्टर पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी फायरिंग से 3 अफराद जो है वो मौका। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे वसीम। कराची में लैंड माफिया के सरपरस्ती करने वाले DSP सोहराब गोट फैसल सोहेल फैज को मुअत्तल कर दिया गया है। लैंड ग्रैबिंग और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सिस्टम के सबसे ताकतवर पुलिस ऑफिसर DSP सोहराब गोट सोहेल फैज को मुअत्तल कर दिया गया है। एडिशनल IG ने सोहेल फैज के खिलाफ संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी ऑफिसर को 7 रोज में तफ्तीश करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत जारी कर दी हैं। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए साकिब आलम हमारे साथ मौजूद है। साकिब आलम, जो जिनका कहा जाता था कि जिनको कोई नहीं छेड़ सकता, बिलाखिर वो भी कानून की गिरफ्त में आ ही गए। जी, बहुत शुक्रिया। ये DSP सोहेल फैज हैं जो कि लैंड ग्रैबिंग और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सबसे ताकतवर पुलिस अफसर समझे जाते थे। इनको एडिशनल IG कराची ने जो है वो मुअत्तल किया है और मुअत्तल करने के बाद इनके खिलाफ जो संगीन नौयत के इल्जामात हैं उस पर जो है इंक्वायरी अफसर DIG ईस्ट गुलाम अतफर महसर को जो है वो तैनात किया गया है, जो कि 7 रोज के अंदर तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराएंगे। जबकि सोहेल फैज के बारे में कहा जाता है कि सोहेल फैज आला हुकाम से ताल्लुकात की धमकियां देकर खुद को। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह